दोस्तों आज बाजार में हमने ज़बरदस्त गिरावट देखी है। वैसे तो सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ, लेकिन बाजार तेज़ी के साथ आगे बढ़ नहीं पाया। एक तरफ़ा गिरावट का माहौल बना और 2 ढाई बजे तक जो 600 के आसपास गिरावट की संभावना थी, वो बाजार क्लोज होते होते 1400 पॉइंट तक पहुंच गई। बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान हुआ है लोगों को और शेयर बहुत नीचे आ गए। इसके पीछे 5 बड़े रीज़न हैं जिसको समझने की कोशिश करेंगे क्यों क्यों इतनी बड़ी गिरावट हुई और आखिर बाज़ार में चल क्या रहा है। क्योंकि 2-3 दिन की तेज़ी बनती है और फिर भयंकर गिरावट हो जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आखिर ये बाज़ार की बॉटम कहाँ पे जाके बनेगी। इस समय 75,000 का स्तर तो हमने देख ही लिया है। 86,000 से बाज़ार गिरते-गिरते 75,000 के पॉइंट पर आ गया है। क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे। कुछ बड़ी अपडेट और है, इसको वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसवी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बीएसई सेंसेक्स 75,838 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 1,235 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट थी, यानी 1.60% गिरा बीएसई सेंसेक्स। जबकि सुबह शुरुआत हुई थी 200 पॉइंट की तेजी के साथ 77,261 पर और इंट्राडे में 77,337 का हाई भी बना, लेकिन तेजी बन नहीं पाई। ग्लोबल संकेत ठीक थे, बाजार शुरुआत सही की, लेकिन गिरावट का दौर था कि वो लगातार बढ़ने लगा और आज जो दिन में जो सबसे बड़ी गिरावट हुई वो 75,641 के स्तर पे सेंसेक्स को लेकर गई, यानी इंट्राडे में 1400 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट देखे तो सभी जगह पे थी कि इसमें कोई बच नहीं पाया। निफ्टी 50 की बात करें तो 23,024 के स्तर पे आ चुका है, जहाँ पे 1.37% की गिरावट थी। सबसे भारी जो गिरावट हुई है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2.61% की ज़बरदस्त गिरावट और 63,406 के स्तर पे आ चुका है निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी 100 में भी 1.60% की गिरावट थी और निफ्टी 200 की बात करें तो यहाँ पर भी 1.72% की गिरावट थी। यहाँ तक कि निफ्टी 500 में भी 1.72% की गिरावट। लेकिन निफ्टी मिड कैप में गिरावट बड़ी थी, 2.19% की गिरावट हुई और निफ्टी मिड कैप 100 में 2.31% की गिरावट थी। यहाँ तक कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी 2.28% की गिरावट थी और निफ्टी मिड कैप 150 में 1.99% की गिरावट और निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 2.09% की गिरावट। तो ये देख सकते हो कि कोई इंडेक्स आज बच नहीं पाया, चाहे वो लार्ज कैप हो या फिर मिड कैप स्मॉल कैप हो। सबसे जो बड़ी गिरावट हुई है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 को, ये ज़बरदस्त धुलाई हुई है। उसके बाद अगर गिरावट आप देखेंगे तो वो स्मॉल कैप के अंदर है, जो काफ़ी बड़ी गिरावट है और मिड कैप भी आज बच नहीं पाया। तो सभी के सभी इंडेक्स आज धराशायी हो गए। अब यहाँ पे अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो जो सबसे बड़ी गिरावट कहीं देखने को मिली है तो वो है निफ्टी रियलिटी में 4.12% की बम्पर गिरावट। रियलिटी इंडेक्स पूरी तरह से क्रैश कर गया। उसके बाद कहीं पे अगर गिरावट देखने को मिल रही है तो वो आप गिरावट देख सकते हो कि निफ्टी पीएसयू बैंक में थी 1.73% की गिरावट और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी 1.54% की गिरावट थी। यहाँ तक कि निफ्टी मीडिया में भी 1.49% की गिरावट हुई और निफ्टी ऑटो में 1.63% की गिरावट। निफ्टी बैंक 1.68% गिरा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी 1.71% की गिरावट थी। यानी कह सकते हैं कि कोई भी इंडेक्स आज बच नहीं पाया। सबसे कम गिरावट कहीं थी तो निफ्टी एफएमसीजी में थी, जहाँ पे 0.21% की गिरावट थी, ये बचा। और निफ्टी मेटल जिसमें 0.94% यानी लगभग 1% से नीचे की गिरावट थी। बाकी ओवरऑल आप देखें सभी इंडेक्स धराशायी हो गए। जबकि ग्लोबल मार्केट से सिग्नल काफ़ी पॉजिटिव थे। डाउ जोन की बात करें तो 43,487 के स्तर पे क्लोजिंग दी थी 0.78% की तेजी के साथ। S&P 500 की बात करें तो 5,996 के स्तर पे था, जहाँ पे 1% की तेजी बनी थी और नेस्डेक कॉम्पोजिट 19,630 के स्तर पे 1.51% की शानदार तेजी थी। रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 2275 के स्तर पे 0.40% की तेजी थी और NYSE कॉम्पोजिट 19,607 के स्तर पे 0.30% की तेजी थी। तो बाजार ग्लोबल सारे ठीक थे, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिला और एक झटके में 7 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान हो गया निवेशकों को। इसके पीछे 5 बड़े रीजन है जिसकी वजह से ये गिरावट हुई। तो आज जो मार्केट कैप है उसमें देख सकते हो कि 7.4 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है और जो बाजार का जो मार्केट कैप है वो 432 लाख करोड़ से गिर के 425.5 लाख करोड़ के आसपास आ गया है। तो गिरावट की सबसे बड़ी वजह बनी है, जो पहला रीजन है वो है
ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ब्रिक्स देश है उनको निशाना साधते हुए दिया बयान निवेशकों में खलबली मचा दी है इस बयान ने। ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, चीन, रूस, साउथ अफ्रीका के साथ भारत भी शामिल है। और ट्रंप ने सोमवार को राष्ट्रपति पद संभालते हुए ये साफ कह किया है कि उन देशों पर 100% टैरिफ लगाने का इरादा रखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में बोलते हुए उन्होंने चेतावनी दी, अगर कोई ब्रिक्स देश डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश जारी रखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो उस पर 100% टैरिफ का सामना उसको करना पड़ेगा। तो ब्रिक्स का प्रमुख सदस्य होने के नाते भारत पर ऐसी स्थिति का खास असर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये आक्रामक रुख भारत के व्यापारिक समीकरणों पर असर डाल सकता है, बाजार में बड़े स्तर पर चिंता पैदा कर सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामानों पर फरवरी से 25% टैरिफ लगाने की योजना का भी ऐलान किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और अधिक रुकावटें आने की आशंका बढ़ गई है। तो मेहता इक्विटीज़ की तरफ से जो उसके वाइस प्रेसिडेंट है प्रशांत तापसे ने कहा है कि ट्रंप के टैरिफ से जुड़े फैसले भारतीय बाजारों में गिरावट का मुख्य कारण है। भारत पर उनके रुख को लेकर अनिश्चितता से निवेशकों को सतर्क रुख अपनाने के लिए मजबूर किया है। दूसरा रीजन बना है कमज़ोर तिमाही के नतीजे। दिसंबर तिमाही में कंपनियों के मिले जुले नतीजों ने बाजार को चिंता और बढ़ा दी है। डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर आज 14% से अधिक गिर गए। दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी की कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों में ही भारी गिरावट देखने को मिली है। जोमेटो के शेयर में भी आज 9% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। जोमेटो का रिजल्ट है भी कोई खास नहीं देखने को मिला, कमज़ोर रिजल्ट था। तो ये जो रिजल्ट के जो नतीजे निकल कर आ रहे उसने भी बाजार को चिंता में डाल दिया है। रियल एस्टेट सेक्टर भी ओबेरॉय रियल्टी के शेयर में 7.6% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और नतीजे उम्मीद से बाकी काफ़ी कमज़ोर रहे। तो इन सब जो रिजल्टों का ये असर भी बाजार के सेंटीमेंट पे पड़ा है। तीसरा जो रीजन बना, जापान में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बैंक ऑफ जापान यानी BOJ की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना से भी ग्लोबल बाजार में बेचैनी दिख रही है। अगर यह बढ़ोतरी होती है तो पिछले साल जुलाई के बाद ये पहली बढ़ोतरी होगी। इससे बढ़ोतरी को अहम कदम माना जा रहा है जो ग्लोबल स्तर पर उधार लेने की लागत को प्रभावित कर सकता है। इससे लिक्विडिटी में कमी और भारत जैसे उभरते बाजारों पर इसके संभावित असर को लेकर चिंता बढ़ गई है। चौथा जो रीजन बन रहा है वो है विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार में पैसे लगातार निकाल रहे हैं। सोमवार 20 जनवरी को भी उन्होंने करीब 4,336.54 करोड़ रुपये की शेयर बेच दिए। जनवरी महीने अब तक विदेशी फंड हाउस ने 50,912.60 करोड़ रुपये की बिकवाली कर दी है। उससे बाजार पे दबाव बना हुआ है। पांचवा रीजन बना है आगामी जो बजट लेकर किस तरह से बजट होगा उसको लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो अगला जो बजट 2025 के चलते भी एक अनिश्चितता का माहौल देखा जा रहा है। निवेशक बजट के ऐलानों से पहले देखो और इंतजार करो के मूड में दिखाई दे रहे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चित जैन ने कहा है कि इंडिया VX आज 5% से अधिक उछल गया है, जो आम बजट के पहले बाजार में बढ़ती अनिश्चितता को दिखाता है। FIB बाजार में बिकवाल बने हुए। उन्होंने इस महीने 50,000 रुपये करीब के 50,000 करोड़ रुपीज़ के अधिक से शेयर बेचे, जो बाजार में मुख्य कारण बना गिरावट का। और साथ में ग्लोबल रीजन भी इस समय देखें तो कोई खास नहीं है। कहीं पर युद्ध चल रहे हैं, कहीं पे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है। इसके अलावा देखें तो गोल्ड की प्राइस बढ़ गई है। आज देख सकते हो कि सोना भी बढ़ा है और चांदी भी बढ़ी है। ऐसे में लोगों का रुझान है वो गोल्ड की तरफ ज़्यादा हो सकता है बाजार से। तो जो बाजार का पैसा निकल के गोल्ड में शिफ्ट हो सकता है या फिर सिल्वर में शिफ्ट हो सकता है। तो ऐसे में बाजार के लिए सारे जो रीजन बन रहे वो थोड़े से नकारात्मक है और इसी वजह से बाजार में ये गिरावट हमें देखने को मिली आज। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।